हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इस शॉर्ट वीडियो में हम नी आर्थराइटिस यानी कि नी के अंदर जो ग्रीस कम हो जाना या उसके अंदर स्पेस कम हो जाना और उसकी कार्टिलेज को डैमेज हो जाना, जो इसकी कार्टिलेज की इरोजन हो जाती है, यानी कि आर्थराइटिस का जो इशू है उसको हम बताएंगे कि आर्थराइटिस होता क्या है, ये कैसे डेवलप होता है और इसकी बेसिक पैथोलॉजी इस डिजीज़ प्रोसेस की क्या है। अब ये देखिए, ये घुटने वाले जॉइंट का एक्सरे है। ये ऊपर वाली हड्डी है थाई बोन है जिसे हम फीमर कहते हैं। ये नीचे वाली हड्डी है जिसे हम टिबिया कहते हैं। इन दो बोन्स के दरमियान ये जो स्पेस एंड खला जो नज़र आ रहा है, ये हमारा नी जॉइंट है। और ये एक सपोर्टिंग हड्डी है जो घुटने के बाहर वाली साइड पर होती है, इसे हम फिबुला कहते हैं। अब आप ये देखें कि ये जब हम बेंडिंग करते हैं या घुटने की कोई मूवमेंट करते हैं तो इसके अंदर जो कार्टिलेज मौजूद होती है वो एक नरम एंड चिकनी हड्डी होती है, नरम सॉफ्ट बोन होती है, जो कि इन दो बोन्स के दरमियान गैप को फिल करने का काम करती है। और ये एक एज ए लुब्रिकेंट एक फ्लूइड भी जॉइंट के अंदर रिलीज़ होता है ताकि हम जॉइंट की जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म करें तो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ टकराएं ना, फ्रिक्शन पैदा ना हो, रगड़ पैदा ना हो और पेशेंट को पेन ना हो। तो अब आर्थराइटिस में होता क्या है कि एक तो हमारी जो यहाँ पर नरम हड्डी कार्टिलेज जिसे हम कह रहे हैं वो डैमेज हो जाती है, उसकी इरोजन हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है और उसके ऊपर जो है ना वो खुरदरापन आ जाता है। और दूसरी जो चेंज आती है वो हमारा जो यहाँ पर जो फ्लूइड पैदा होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसकी मिकदार भी कम हो जाती है। तो जॉइंट की जो फ्लूइड कम हो जाए और इसके अलावा जब कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आर्थराइटिस की इब्तदा करते हैं। अब ये जो जिस पेशेंट का एक्सरे है उसके अंदर बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस हैं आर्थराइटिस की, जिसके अंदर एक्सरे हमें एक डाउटफुल सा मिलता है और एक डाउटफुल स्पेस की नैरोइंग मिलती है। इसके अलावा हमारा ये जो साइड व्यू है, इस साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि मामूली सी इस पेटल्ला बोन के अंदर ये छोटी सी नोकें बनी हुई हैं जिसे हम ओस्टिफाइड कहते हैं और जो जॉइंट स्पेस है वो डाउटफुली रिड्यूस्ड है। तो ये स्टेज 1 आर्थराइटिस है। इसका मतलब ये है कि आर्थराइटिस या जॉइंट की इन्फ्लेमेशन की जस्ट बिगिनिंग है। इस स्टेज में अगर हम इसका सही तरीके से इलाज करें तो इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और डिज़ीज़ जो है फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगी। इस सूरत हाल में जो हम तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं इलाज का, उसमें हमारे मेडिकेशन शामिल हैं जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। साथ में हम कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं जिसके अंदर कार्टिलेज के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, यानी कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड कोलेजन, hyaluronic acid एंड ग्लूकोसामीन, कैल्शियम, विटामिन डी एट्सेट्रा। तो उसके उसके साथ पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है। इसी तरह हम इस स्टेज में पेशेंट को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी एडवाइस करते हैं, यानी कि अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है और उसकी सारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और जो लोड है वो घुटने के ऊपर पड़ रहा है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अपना वेट रिडक्शन करें। और लाइफस्टाइल में फर्दर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो ये हैं कि आप अपना फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, नेचुरल वेजिटेरियन डाइट की तरफ ज़्यादा आएँ, हल्की सी जॉगिंग, रनिंग करें, ब्रिस्क मूवमेंट करें, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग एंड स्टैटिक साइकिलिंग का बहुत मैजिक रिजल्ट आता है और साइकिलिंग से हमारे जो मसल्स अराउंड द नी हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो घुटने के ऊपर कम पड़ता है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस इसी तरह की और भी आप कर सकते हैं, लाइक स्विमिंग। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि घुटने के दर्द में मुब्तला कोई भी शख्स है, कोई भी पेशेंट है, उसको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।